से चैप्टर 6, ठीक है, जो था हमारे पास जॉज, सिस्ट एंड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स, राइट। तो इसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स और सिस्ट क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं और वो बेसिकली कैसे क्लासिफिकेशन है उसकी, ठीक है। तो हमने ये सब पढ़ा हुआ था। अब हमारे पास जॉ सिस्ट होती क्या है, थोड़ा सा वो ले लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास जो जॉ सिस्ट होती हैं वो बेसिकली एक पैथोलॉजिकल कैविटी होती है, ठीक है। एक पैथोलॉजिकल कैविटी होती है जिसकी लाइनिंग एपिथेलियम से बनी हुई होती है और उसके अंदर फ्लूइड या सेमी फ्लूइड कंटेंट होता है, ठीक है। और इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अ पैथोलॉजिकल कैविटी which is which have fluid or semi fluid content and that is not created by accumulation of pus। मतलब वो जो fluid या semi fluid content है वो pus नहीं है हमारे पास, उसके अलावा कुछ भी हो, ठीक है। तो जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली अकरिंग सिस्ट होती हैं वो हमारे पास होती हैं एटलीस्ट 90% ऑफ सिस्ट कौन सी होती हैं, जॉ की ओडोंटोजेनिक ओरिजिन की होती है, ठीक है। और ओडोंटोजेनिक सिस्ट कौन सी होती हैं इनको भी हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है ओडोंटोजेनिक सिस्ट। अब ओडोंटोजेनिक सिस्ट कौन सी होती हैं? The epithelial lining of odontogenic cyst originates from the residue of tooth forming origins। मतलब क्या कि जो हमारे पास जो ओडोंटोजेनिक सिस्ट होती हैं उन टूथ फॉर्मिंग ऑर्गन्स जो होते हैं जहाँ से जिससे हमारा दांत बनता है बेसिकली, उनकी एपिथेलियल लाइनिंग से अगर उसमें कुछ मसला आए तो हमारे पास कौन सी सिस्ट बनती है, ओडोंटोजेनिक सिस्ट, ठीक है। अब वो एपिथेलियल या वो टूथ फॉर्मिंग ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एक हमारे पास आ जाता है एपिथेलियल रेस्ट ऑफ सेरेस, ठीक है, एपिथेलियल रेस्ट ऑफ सेरेस, रिड्यूस इनामल एपिथेलियम और एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मिलासिस, ठीक है। मिलासिस पढ़ें, इसको मालासिस पढ़ें, व्हाटसएवर यू मे वांट प्रोनाउंस इट। अब एपिथेलियल रेस्ट ऑफ सीरीज क्या है कि ये हमारे पास रेमिनेंट्स हैं डेंटल लेमिना के, ठीक है, एंड आर थॉट टू गिव राइज टू ओडोंटोजेनिक केराटोसाइट्स, लैटरल पेरिडोंटल सिस्ट और जिंजिवल सिस्ट। अब एपिथेलियल रेस्ट ऑफ सीरीज हमारे पास हैं क्या, रेमिनेंट्स हैं डेंटल लेमिना के, और इनसे हमारे पास कौन सी टाइप के ओडोंटोजेनिक सिस्ट बनते हैं? एक हमारे पास ओडेंटोजेनिक कैरोटोसाइट, लैटरल पेरिडोंटल सिस्ट और जिंजिवल सिस्ट। ये तीन किस्म के सिस्ट हमारे पास कौन बनाता है, एपिथेलियल रेस्ट ऑफ सेरेस। फिर हमारे पास दूसरा टूथ फॉर्मिंग ऑर्गन क्या है, रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम। रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम हमारे पास कहाँ से आ रहा है, इनामल ऑर्गन से, और ये हमारे पास इनामल ऑर्गन क्या फॉर्म कर रहा होता है, क्राउन स्ट्रक्चर, किसका, अनइरप्टेड टूथ का। अनइरप्टेड टूथ हो या इरप्टेड टूथ हो, जो भी हो, जो उसका क्राउन स्ट्रक्चर है दांत का, वो कौन बनाता है, इनामल ऑर्गन। और इसकी वजह से हमारे पास कौन सी सिस्ट बनता है, फॉलिकुलर और इरप्शन सिस्ट, जिसको हम डेंटिजेरिस्ट सिस्ट भी बोलते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट को, और इरप्शन सिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और साथ में और कौन से दो बनते हैं, मैंडिबुलर, बकल एंड पैराडेंटल सिस्ट, ठीक है। ये चार किस्म के सिस्ट हमारे पास कौन बनाता है, रिड्यूस इनामल एपिथेलियम। फिर हमारे पास तीसरी टाइप ऑफ इनामल ऑर्गन क्या है, इनामल एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मिलासिस। अब ये क्या है कि ये हमारे पास किससे बनता है, ये एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मिलासिस हमारे पास हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट की फ्रेगमेंटेशन से क्या बनता है, एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मिलासिस। एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मिलासिस कैसे बन रहा है कि हमारे पास हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट होती है, ठीक है। ये एक चीज़ होती है जो कि दांत बनाने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है, जिसका नाम है हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट। इसकी फ्रेगमेंटेशन से हमारे पास ये बनता है, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी सिस्ट बनाता है, अगर इनमें कोई वो हो, बनाता है रेडिकुलर सिस्ट, हाँ बस रेडिकुलर सिस्ट बना रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ओडोंटोजेनिक सिस्ट क्या हो गए, ओडोंटोजेनिक सिस्ट हमारे पास कौन से होते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग वाले सिस्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास उसकी टाइप्स आ जाती हैं ओडोंटोजेनिक सिस्ट की, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, ये सारी टाइप्स हैं उसकी। फिर हमारे पास ये जो ओडोंटोजेनिक सिस्ट होती हैं ये आ कहाँ से रही हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये आती हैं हमारे पास टूथ फॉर्मिंग ऑर्गन से, ठीक है। और ये टूथ फॉर्मिंग ऑर्गन्स
कौन कौन से हमारे पास एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मोलासेस है, इनामल एपिथेलियम है, और हमारे पास हर्टविग एपिथेलियल रेस्ट ऑफ मोलासेस है, रिड्यूस इनामल एपिथेलियम है, और हमारे पास एपिथेलियल रेस्ट ऑफ सीरीज है। तो इनसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओडोंटोजेनिक सिस्ट बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओवरव्यू आ गया हमारा ओडोंटोजेनिक सिस्ट का। फिर हमारे पास आ जाती है कि ओडोंटोजेनिक सिस्ट बनता कैसे। अब वो मेरे ख्याल से इतनी डिटेल यहाँ पे नहीं दी हुई, बट लेट मी टेल यू कि ओडोंटोजेनिक सिस्ट का पैथोलॉजिकल या किसी भी सिस्ट का नॉर्मल किसी भी सिस्ट का पैथोलॉजिकल फॉर्मेशन होता कैसे है। तो वो थोड़ा सा मैं आपको इधर साइड पे करके समझाती हूँ। अच्छा, कोई भी सिस्ट हमारी जब बनती है तो हमारे पास आता है कि बनता कैसे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, इनिशिएशन। ठीक है, अब इनिशिएशन में क्या होता है कि जो भी ऑल रेजिड्यूल ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं और एक स्मॉल कैविटी बनाते हैं। इनिशिएशन में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी रेजिडुअल्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो प्रोलिफरेट होते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे पास एक स्मॉल कैविटी बनाते हैं। ठीक है, स्मॉल कैविटी बनाते हैं। फिर ये स्मॉल कैविटी क्या होती है, एनलार्ज होती है। इसको पहला पॉइंट बोल लो। दूसरे में फिर हमारे पास क्या होता है, दूसरे स्टेप क्या है, एनलार्जमेंट। ये जो स्मॉल कैविटी बनी अब ये बड़ी होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये बड़ी होती है। फिर हमारे पास इसके बड़े होने के लिए 3 पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं। इसके एनलार्जमेंट के 3 पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं या 3 पॉसिबल वजहें हो सकती हैं। ये 3 तरीके से आप कह लें कि ये बड़ी हो सकती है सिस्ट। एक, हमारे पास जो बॉडी के अंदर कंटेंट है, एक तरीका क्या है कि सिस्ट बॉडी के अंदर कंटेंट है वो बढ़ जाए तो भी हमारी सिस्ट बड़ी होगी। दूसरा तरीका क्या है कि जो सिस्ट है उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। तीसरा हमारे पास क्या तरीका है कि जो हमारे पास रिजॉर्प्शन हो जाए बोन की। जब सराउंडिंग बोन भी रिजॉर्ब हो जाएगी तो भी जो उसमें कैविटी बन रही है वो भी बड़ी होगी, है ना। अगर ये मेरी बोन थी, इसमें ये सिस्ट बन रही थी छोटी, अब ये साइड से बोन ख़त्म होना शुरू हो गई तो जो मेरी सिस्ट है वो बड़ी हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास इनलार्जमेंट के 3 तरीके हो सकते हैं। एक, हमारे पास जो सिस्ट के अंदर कंटेंट है, जो कि हमने बोला फ्लूइड या सेमी फ्लूइड कंटेंट हो सकता है, वो बढ़ जाए। दूसरा क्या है कि अगर वो नहीं बढ़ा तो दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारे पास सिस्ट है उसकी या लाइनिंग है, जो वो सिस्ट की बॉडी है, ठीक है, सरफेस एरिया है, वो बढ़ जाए तो भी हमारी सिस्ट बढ़ जाएगी। तीसरा क्या है कि हमारे पास जो सिस्ट की सराउंडिंग बोन है वो रिजॉर्व होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये उससे भी सिस्ट बड़ी हो जाएगी, इनलार्जमेंट हो जाएगी। तो हमारे पास पहला क्या था, इनिशिएशन था कि हमारे पास जो रेजिडुअल ऑर्गन्स होते हैं, टूथ फॉर्मिंग रेजिडुअल ऑर्गन जो होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, वो डिवाइड करते हैं और एक स्मॉल कैविटी बना लेते हैं। फिर वो स्मॉल कैविटी बड़ी होती है। ठीक है, दैट इज सेकेंड स्टेप ऑफ योर सिस्ट फॉर्मेशन। अब वो बड़ी 3 तरीकों से हो सकती है। एक, कि बॉडी का कंटेंट, जो सिस्ट बॉडी है उसका कंटेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाए या उसका सरफेस एरिया बढ़ने लग जाए, या तीसरा तरीका क्या है, सराउंडिंग बोन रिजॉर्व होना शुरू हो जाए। अब इस सेकेंड स्टेज के बाद, एनलार्जमेंट के बाद हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंशन। तीसरा क्या है, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन डिपेंड किस चीज़ पे कर रही होती है, ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन ऑफ बोन। जब हमारे पास बोन की ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन होती है तो हमारे पास क्या, सिस्ट एक्सपेंड करता है। ठीक है, अब ये सिस्ट एक्सपेंशन के मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, इंटरल्यूकिन 1 होता है, इंटरल्यूकिन 6 होता है, और हमारे पास TLF होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। जब ये हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट कराती हैं
तो हमारे पास क्या होता है, जो सिस्ट की एक्सपेंशन होती है। ठीक है, क्योंकि ये ऑस्टियोक्लास्ट जब एक्टिवेट कराते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट करा रहा है, ये ऑस्टियोक्लास्ट हमारी बोन रिजॉर्ब करता है। ठीक है, जब ये बोन रिजॉर्ब करता है तो मैंने क्या बोला कि हमारे पास तीसरा तरीका क्या है इनलार्जमेंट का, कि रिजॉर्प्शन ऑफ बोन शुरू हो जाए। तो इनलार्जमेंट और एक्सपेंशन एक तरह से सेम ही चीज़ होती है, बस थोड़ा सा एक बारीक लाइन का फ़र्क होता है इनलार्जमेंट और एक्सपेंशन में। ठीक है, तो मैंने तीसरा तरीका क्या बताया था रिजॉर्प्शन का, कि हमारे पास इनलार्जमेंट का, कि हमारे पास बोन की रिजॉर्प्शन शुरू हो जाए। तो एक्सपेंशन बेसिकली हो ही इसी वजह से रही है कि हमारे पास जो मीडिएटर्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के, जो कि हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 और 6 है और TLF है, ये दोनों मिलके हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं। जब ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होता है तो ये हमारे पास बोन की रिजॉर्प्शन कराता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, सिस्ट की एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक आउटलाइन में बोल लूँ या मैकेनिज्म बोल लूँ कि हमारे पास एक सिस्ट की फॉर्मेशन होती कैसे। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह हमारा रेडिकुलर सिस्ट का।